चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है त्यों त्यों महागठबंधन का एक एक तिनका उड़ता जा रहा है। अब तो ये सवाल भी लाजमी हो गया है कि क्या तेजस्वी यादव के पास वाकई में नेतृत्व क्षमता की कमी है। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य कई नेता जो पिछले कुछ समय तक उनके साथ खड़े थे वे खुद इसका आरोप लगा रहे हैं। अब तो ऐसे भी खबरें आने लगी हैं कि कांग्रेस भी पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है अगर उसकी मांग को राजद नहीं पूरा कर पाती है तो। दरअसल महागठबंधन में इस समय सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी घमासान मचा हुआ है। आगे आपको पूरी खबर बताता हूं, उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा पहले ही अलग होने का ऐलान कर चुकी है। अब कांग्रेस भी सीटों को लेकर कड़े तेवर दिखा रही है। खबर के मुताबिक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे 243 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लेकर दिल्ली लौट गए हैं। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर वह राजी नहीं है। कांग्रेस खुद के लिए कम से कम 70 सीट चाहती है। वहीं राजद कांग्रेस को 65 सीट देने पर अड़ी है और कांग्रेस को अपने कोटे की सीटों में से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ साथ अन्य छोटे दलों को सीट देनी है। इसे लेकर राजद की तरफ से डैमेज कंट्रोल का प्रयास भी जारी हो गया है। अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस ने महागठबंधन से अलग होकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है। हालांकि राजद के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी के सीएम फेस पर कोई सवाल नहीं उठाया है। कांग्रेस तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को राजी भी है, लेकिन सीटों के मामले पर वो बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहती है। खबर तो यह भी है कि कांग्रेस को ही भाकपा माले को 14, सीपीआई को 3 और सीपीएम को 2 सीट देने का भी प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं है। वह कम से कम 70 सीट खुद के लिए चाहती है। अब अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही लेना है। अविनाश पांडे ने कहा है कि जिला अध्यक्षों से मिले फीडबैक की रिपोर्ट आला कमान को दी जाएगी, अंतिम फैसला वही होगा। वैसे भी कांग्रेस पार्टी में अंतिम फैसला गांधी परिवार ही लेता है और राजद कांग्रेस गठबंधन के बीच भी सारी बात लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच ही हुई थी। अब फिलहाल कांग्रेस की तरफ से आए बयानों के बाद से महागठबंधन की तरफ से स्थिति संभालने का प्रयास भी शुरू हो गया है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने अविनाश पांडे के बयान पर असहमति जाहिर की है। अविनाश पांडे को निर्देश दिया गया है कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे महागठबंधन में दूरियां बढ़े। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन के बीच झगड़ा सुलझाने को ही प्राथमिकता दे रही है। वहीं सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा शहरी सीट देने की योजना बनाई गई है। महागठबंधन के रणनीतिकारों का आकलन है कि रोजी रोटी के मौजूदा संकट और अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति के मौजूदा समय में शहरी मध्यम वर्ग को मनमोहन सिंह सरकार के आर्थिक दौर की बातें कांग्रेस के पक्ष में आकर्षित कर सकती हैं। वहीं बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन छोड़ देने के बाद भी महागठबंधन उनको किसी भी तरह से तवज्जो देना नहीं चाहती है। इसके लिए अब कांग्रेस ने भी अपने तरफ से बात करना छोड़ दिया है। उधर माले को लेकर खबर है कि राजद महागठबंधन में उसे 12 सीट देने को तैयार है, लेकिन वह 20 से कम सीट पर बात करने को राजी नहीं है। पिछले 1 महीने के दौरान महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर जारी खींचतान के बीच पहले जीतन राम मांझी और अब उपेंद्र कुशवाहा अलग हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। एनडीए को लेकर भी खबर है कि अब भाजपा चिराग पासवान को मनाने का मन बदल चुकी है। अगर चिराग 143 सीट पर भी चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा ज्यादा मान मनौती करने वाली नहीं है। इसके लिए भाजपा उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को एनडीए में लाने की योजना भी बना चुकी है। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले 1 से 2 दिन में एनडीए का दामन थाम सकते हैं। राज्य में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं और आगे आने वाले कुछ दिन तक इसके अस्थिर रहने की ही उम्मीद है। इसके बाद धीरे धीरे चीजें साफ होने लगेंगी। इसी बीच राज्य में पप्पू यादव और चंद्रशेखर के तरफ से नए गठबंधन का भी ऐलान कर दिया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में नए गठबंधन पीडीए बनाने की बात कह दी गई है। इसके साथ ही राज्य में तीसरे मोर्चा की आवाज भी बुलंद होने लगी है। अब आगे जो भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।